शाहरुख पठान पर आ गए तो मतलब शाहरुख पठान उम्मीदवार बना रहे हैं आप लोग? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर हमारी जिम्मेदारी है कि दिल्ली के अंदर जो भी ऐसे परिवार हैं जहां जहां पे हमें ये लगता है कि उन परिवारों के साथ न्याय में देरी हो रही है या लंबित है मामले, उसमें हम चाहते हैं कि भाई उनकी मदद हो। सर वो अलग बात है, कानूनी मदद अलग बात है, लेकिन यहाँ पर बात दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई है। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं तो फिर प्रदेश इकाई की तरफ से सिफारिश की जाएगी टिकटों का बंटवारे के लिए। जब नाम मांगे जाएंगे तो आप सिफारिश करने वाले प्रदेश इकाई शाहरुख पठान को उम्मीदवार बनाया जाए? भाई ये तो राजनीति है और राजनीति में कब क्या फैसले हो और इसके बारे में तो यहाँ से जब पता चलेगा तो फिर चलेगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अभी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर मेरी जो जिम्मेदारी थी हमने वो पूरी की है और टिकटों के बारे में तो ये आला कमान ही फैसले अंतिम रूप से लेता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि सीलमपुर को कम से कम एक अच्छे उम्मीदवार की जरूरत है। यहाँ पे जो लोग आम आदमी पार्टी में थे वो कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस वाले जिनको बुरा भला कहते थे वो आम आदमी पार्टी में चले गए। तो सीलमपुर की आवाम का क्या है कसूर, उनको क्यों धोखे मिलते हैं? तो एमआईएम जिनको भी सीलमपुर से टिकट देगी वो एक मजबूत प्रत्याशी को देगी और दिल्ली की जो राजनीतिक समीकरण है उसमें बड़ी तेजी आएगी और बदलेंगे। मतलब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच पैर जमाने की कोशिश में ये जो दंगों के आरोपी हैं इनको टिकट देने का ये सियासी दांव एआईएमआईएम की तरफ से खेला जा रहा है क्या? मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि भाई इनको टिकट हो गया है या फिर इस तरह की बात है। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ये तो लोग अपने अनुमान लगाते हैं, कयास लगाते हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि सीलमपुर की ताहिर हुसैन को तो दे ही दिया आप लोगों ने टिकट। ताहिर हुसैन को तो दे ही दिया ना टिकट। तो वो हमारा फैसला था और हम तो मैं तो इसी फैसले पर तो मैं पूछ रही हूँ कि साहब एक तरफ आम आदमी पार्टी है, दूसरी तरफ कांग्रेस है और वहीं इन दोनों के बीच वो जो मुस्लिम वोट है उसके बीच पैठ बनाने के लिए अब दंगे के आरोपियों को आप लोग टिकट देंगे? ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी के काउंसलर रहे हैं। हाँ। जिस ताहिर हुसैन के घर पर बैठ करके अरविंद केजरीवाल खाना खाया करते थे, जिस ताहिर हुसैन ने उस इलाके के लोगों के प्यार और मोहब्बत से काउंसलर जीत कर आए, उस ताहिर हुसैन को आम आदमी पार्टी ने धोखा दिया। तो वो एक ऑलरेडी स्टैब्लिश नेता है और आज आप जाकर के मुस्तफाबाद में देखिए किस तरीके से एक तरफा चुनाव हो गया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के दूसरे कैंडिडेट तो ये कह रहे हैं कि ताहिर हुसैन के अलावा तो कोई और दिखता ही नहीं है। मैं तो यही कह रही हूँ सर कि एआईएमआईएम जो है वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए मतलब कोई भी हो सामने दंगे का आरोपी हो उसको भी टिकट देने से, उसको भी उम्मीदवार बनाने से नहीं चुकेगी क्या? यही तो मैं सवाल पूछ रही थी और वही आपने जवाब दे दिया। विजेंद्र गुप्ता जी का हम रुख कर लेते हैं। विजेंद्र जी, ये दिल्ली की चुनावी राजनीति को कहां लेकर जा रही है एआईएमआईएम, ये पार्टी जिसको कई बार तो बीजेपी की भी बी टीम करार दिया जाता है, कई बार कांग्रेस की भी बी टीम करार दिया जाता है। फिलहाल तो ये दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन के नाम का पहले उम्मीदवार के तौर पर ऐलान कर चुके हैं विजेंद्र जी, और अब ये शाहरुख पठान को भी चर्चा है कि उम्मीदवार बनाने वाले हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव में। देखिए, सब ये इनके तार आम आदमी पार्टी से मिले हुए हैं वास्तविकता में, तो क्योंकि ताहिर हुसैन जो है वो आम आदमी पार्टी का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जो उनके किचन कैबिनेट का भी हिस्सा रहा है केजरीवाल, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हो या अमानतुल्लाह खान हो, ये सब लोग आपस में बहुत ही घनिष्ठता है इनकी, और इमरान हुसैन है, ये सब बड़ी घनिष्ठता है इनकी सबकी पठान से और इनसे। तो ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के ही ग्रुप में से लोग नाम लेने के कारण किसी और सिंबल पे टिकट ले रहे हैं। जैसे अब्दुल रहमान सीलमपुर से लड़ रहे हैं कांग्रेस की टिकट पे। तो ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इनका एक ही मकसद है, दिल्ली की शांति को भंग करो, दिल्ली में जो सौहार्द है, जो अमन है उसको कहीं ना कहीं वोटों की राजनीति उसको खराब करो। और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर के यही सब किया था। तो एक तरह से ये इंडिया अलायंस हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, एआईएम हो, ये अपना ये कोई भी हो ग्रुप, ये सब जो है ये तुष्टीकरण के रास्ते पे चलते हैं। ठीक है जी। और दिल्ली के अंदर माहौल खराब करते हैं। मैं